Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत का डंका किस तरह से अमेरिका में बजा वो तो आपने देखा ही, लेकिन अब ये वीडियो देखिए। दरअसल पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसने भारत और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया। ये बैठक न्यूयॉर्क में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति बहाली की दिशा में भारत की भूमिका पर चर्चा करना था। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा जो 23 अगस्त 2023 को हुआ था, भारत यूक्रेन संबंधों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। भारत और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच संबंधों में लगातार प्रगति हुई है, लेकिन यूक्रेन में चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को गहराई से प्रभावित कर दिया। इस युद्ध के दौरान भारत का रुख संतुलित और न्यूट्रल रहा है। भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से संघर्ष को सुलझाने की बात कही है। भारत का यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और स्थिरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में योगदान देता है। बता दें, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ ये द्विपक्षीय बैठक ऐसे समय की जब विश्व भर में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन में पहली आधिकारिक यात्रा थी। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान भारत की ओर से इस पर जोर दिया, रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत इस संघर्ष को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि शांति और स्थिरता के बिना सतत विकास संभव नहीं है। ये बयान साफ करता है कि भारत इस संघर्ष को केवल क्षेत्रीय मसला नहीं मानता, बल्कि इसे वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। तो वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को जानकारी दी और ये बताया कि ये बैठक यूक्रेनी पक्ष के अनुरोध पर आयोजित की थी। पिछले 3 महीनों के भीतर दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी बैठक है। इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन विशेष रूप से रूस के साथ तेल व्यापार पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में दोनों देशों ने इस पर आम सहमति जताई कि शांति बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट हुआ कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह आश्वासन दिया कि भारत इस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की मेरी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खैर, रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत का संतुलित रुख और शांति के प्रयास वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हालांकि ये युद्ध कब समाप्त होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन पीएम मोदी की ये बैठक शांति बहाली करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।